आज का बाइबल वचन 29 दिसंबर 2025। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, अनादि से अनंत तक रहने वाले पिता, आज हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम को आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। आप ही योग्य हैं सारी स्तुति, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के। प्रभु, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि टूटे हुए मन, नम्र आत्मा और प्यासे हृदय लेकर आते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारा विश्वास कई बार कमज़ोर हो जाता है, हमारा मन भटक जाता है, हमारी आत्मा थक जाती है और हमारा हृदय संसार की आवाज़ों से भर जाता है। लेकिन आज हम फिर से आपके वचन की ओर लौटते हैं, क्योंकि आपका वचन ही जीवन है, आपका वचन ही ज्योति है, आपका वचन ही सत्य है और आपका वचन ही हमें जीवित करता है। प्रभु, हमारे कान खोल दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कान खोल दीजिए ताकि हम केवल सुने ही नहीं पर समझ भी सकें, क्योंकि कई बार हमने आपका वचन सुना पर उसे अपने जीवन में उतरने नहीं दिया। कई बार हमने प्रचार सुना पर आज्ञाकारिता नहीं की। प्रभु, हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनना चाहते हैं। हमारे कान संसार की झूठी आवाज़ों से बंद कर दीजिए और हमारे कान आपकी सच्ची आवाज़ के लिए खोल दीजिए। हर वो आवाज़ जो डर फैलाती है, हर वो आवाज़ जो निराशा लाती है, हर वो आवाज़ जो विश्वास को कमज़ोर करती है, उन्हें चुप कर दीजिए प्रभु, और केवल एक आवाज़ हमारे हृदय में गूंजने दीजिए, आपके वचन की आवाज़। प्रभु, हमारे दिलों को बदल दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके चरणों में अपना हृदय रखते हैं, एक ऐसा हृदय जो कई बार कठोर हो गया, जो दर्द से भर गया, जो पाप से घायल हो गया, जो निराशा से थक गया। पर आपने कहा है कि आप पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देते हैं। आज प्रभु, हमारे भीतर की सारी कठोरता को तोड़ दीजिए। हर कड़वाहट, हर घमंड, हर अविश्वास, हर भय, उन्हें अपनी लहू से धो दीजिए। हमारा हृदय ऐसी भूमि बना दीजिए जहां आपका वचन गिरते ही फल लाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल। प्रभु, विश्वास को जगा दीजिए। हे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर सोए हुए विश्वास को जगा दीजिए। जहां हमने हार मान ली, वहां विश्वास जगा दीजिए। जहां हमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, वहां आपका वचन गूंजने दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो असंभव मनुष्य के लिए है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु, हम अपने हालात को नहीं, आपके वचन को देखने का साहस चाहते हैं। हम डर को नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आज हमें सिखाइए कि कैसे वचन को सुनना है, कैसे वचन पर मनन करना है और कैसे वचन के अनुसार चलना है। हमारे भीतर से हर आत्मिक अंधपन हटा दीजिए, हर भ्रम को दूर कर दीजिए, हर झूठ को उजागर कर दीजिए और हमें सत्य में स्थिर कर दीजिए। हे प्रभु, यदि आज जीवन सूखा पड़ा है, यदि कोई आत्मा प्यास से तड़प रही है, यदि कोई हृदय टूट चुका है, तो आज आपका वचन वर्षा बनकर बरस जाए। जैसे सूखी भूमि पर पानी गिरते ही नई कोमपलें निकल आती हैं, वैसे ही प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में नई शुरुआत ले आए। हे प्रभु, आज हम अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके चरणों में। हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना आपके वचन के हम कुछ भी नहीं हैं। आज से नहीं, अब से नहीं, पर इसी क्षण से हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें वचन दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता।
हम विश्वास करते हैं कि आज ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज विश्वास बढ़ेगा, आज जीवन बदलेगा, आज दिल छुए जाएंगे। ये सब हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वसनीय हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।